भगवान, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मेरा घर भी चला गया है, मेरा बिजनेस भी बंद हो गया है, मेरी कंपनी तक बंद हो गई है, मेरी गाड़ी बंगला सब चला गया। मैं ना पूरा बर्बाद हो गया हूँ। अब ना बस आप ही मेरा एक आखिरी सहारा हो। अगर आप मेरी परेशानी का समाधान कर दोगे ना, तो मैं हर महीने आपका भंडारा कराऊंगा और 5100 की भेंट भी दूंगा। भगवान, मुझे बचा लो, इस परेशानी से बचा लो भगवान। शुक्रिया भगवान जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे तो लगा था मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ भी सही नहीं होगा। भगवान के ऊपर से तो मेरा भरोसा उठ ही गया था, लेकिन लोग कहते थे भगवान होते हैं, और आज मुझे भरोसा हो गया कि सच में भगवान होते हैं और हमारी जरूर सुनते हैं। आज मेरी बहन का अच्छे घर में रिश्ता भी हो गया, और देखिए आज ही के दिन मेरी नौकरी भी लग गई। मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नौकरी लग जाने की वजह से अब मेरे घर पे कोई भी भूखा नहीं सोएगा, और पैसे इकट्ठे करके मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा पाऊंगा। ये सब आपकी बदौलत ही हो रहा है भगवान जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लिए मैं ये 51 रुपए की भेंट भी लेके आया हूं। भगवान जी, ऐसे ही मेरी मदद करते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, भैया आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। जी भैया, पूछिए। आपकी हालत देख के लगता नहीं कि आप ज्यादा ठीक हो, और इसके बावजूद भी आपको भगवान से कोई शिकायत नहीं है? शिकायत? भैया अब इस चीज की क्या ही शिकायत करूं, और कोई भी चीज भगवान की मर्जी के बिना तो नहीं होती ना। जो कुछ भी भगवान करते हैं, कुछ ना कुछ सोच के ही करते हैं। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा एक पैर पूरा खराब हो गया, और आपको पता है मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। जब से मैं घर बैठा हुआ था, मेरी बहन जिसकी शादी की उम्र हो रही थी, उसके लिए लड़का देखना था। कोई भी काम नहीं चल रहा था, कोई भी लड़का मेरी बहन से शादी नहीं करना चाह रहा था। और आज मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई, वो भी एक अच्छे घर में। और आपको पता है आज ही के दिन मेरी अच्छी जगह जॉब भी लग गई, और सैलरी भी अच्छी है। अब इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? इसमें मैं भगवान से क्या ही शिकायत करूं? अब ये जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा ही तो हो रहा है ना। फिर भी भैया, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपको भगवान से कोई शिकायत नहीं है। अब आप मुझे ही ले लो, मेरे पास सब कुछ है। घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, अच्छा परिवार भी है। बस बिजनेस में एक मामूली से लॉस क्या हुआ, मैंने भगवान से इतनी सारी शिकायतें कर दी। और भैया आपके साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी आप इतने ज्यादा खुश कैसे हो सकते हो? आपको कोई शिकायत क्यों नहीं है? देखिए ना भैया, खुशी तो छोटी छोटी चीजों में ही होती है ना। अब हम
अपने दुख को लेके बैठे रहेंगे तो उससे क्या ही होगा। हमारी आंखों में आंसू और दिल में दुख लेके कहाँ ही जाएंगे। जो होना था वो तो हो गया, अब उस पर क्या नजर डालना। लेकिन आज मेरे पास खुशी की जो भी वजह है, मैं उस पर ध्यान रखे खुश हूं। आपको मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भगवान से शिकायत करने से ना कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उनकी मर्जी के बिना ना एक पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। और हम तो फिर भी इंसान हैं। आपको तो पता ही है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, चाहे वो दुख हो या सुख। मेरे पास पहले दुख था, लेकिन आज मेरे पास खुशी की दो वजह हैं। इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। और मेरे पास मेरा पूरा परिवार है। हनी, ऑफिस जा रहा हूं मैं, गेट बंद कर लो। अर्श एक सेकंड। हाँ बोलो। अर्श कम से कम आज के दिन तो छुट्टी कर लो, संडे है आज। कम से कम फैमिली के साथ तो टाइम स्पेंड किया करो। हनी, अगर काम करने नहीं जाऊंगा ना तो पैसे आसमान से नहीं बरसेंगे। कह तो देती है छुट्टी कर लो। अर्श मैं मानती हूँ कि पैसा जरूरी है, काम करना भी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों को ही टाइम ना दो, तुम अपने बच्चों तक को टाइम नहीं देते हो। ये चीज तो गलत है ना। अरे महीने में पूरे 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से एक दिन तो तुम अपने परिवार को दे सकते हो ना। हनी, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं अपनी कंपनी की 4th ब्रांच ओपन करने वाला हूँ। उसके बाद तुम मुझसे ये कह रही हो कि घर पे बैठ जाऊं। हनी, काम करना ना इतना आसान नहीं होता। घर में बैठ के बातें बनाना तो बहुत आसान है। तुम्हें पता नहीं बाहर कितना ज्यादा काम होता है। अर्श, आज तो मम्मी पापा को मंदिर भी लेके जाना था, तुम्हें ये भी याद नहीं है? हनी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? कुछ भी बोली जा रही हो। भगवान पैसे नहीं देंगे, मैं जब काम करूंगा तभी पैसा आएगा इस घर में। गेट लगा लो, जा रहा हूं मैं। अच्छा कम से कम खाना तो खा लो। तुम्हारी बातों से ना पेट भर गया है मेरा। अब मैं चलता हूँ भैया, मेरी बीवी घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। राधे राधे। राधे राधे भैया। इंसान की नज़र अक्सर उस चीज़ पर टिक जाती है जो उसके पास नहीं होती, और इस तलाश में ना वो भूल जाता है कि जो कुछ आज उसके पास है वो कभी उसकी बहुत बड़ी चाहत हुआ करती थी। हर दिन हर पल जो मिलता है वो सिर्फ हमारी मेहनत का नहीं, भगवान की भी मर्जी का हिस्सा होता है, और उसकी मर्जी में कभी कोई गलती नहीं होती। कभी हम समझ ही नहीं पाते, कभी हम मानना ही नहीं चाहते, पर वक्त ना सिखा देता है कि जो नहीं मिला शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं था, और जो मिला है वही हमारे सफ़र को संभालने के लिए काफ़ी है। ज़िंदगी तब आसान नहीं होती जब सब कुछ मिल जाता है। ज़िंदगी तब आसान होती है जब हम मिल चुकी चीज़ों में खुश रहना सीख लेते हैं। आप अगर कभी रुक कर एक बार देखोगे ना, तो जो आपके पास है वो किसी और की दुआ है, और शायद। अरे यार, तू यहाँ अचानक से कैसे? वो उससे मिलने आया था। अरे मिलने आया तो अंदर है ना, बाहर क्यों खड़ा है? जल्दी आ। और बता, कैसा है सब? ठीक है ना तू? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही सोचा बहुत दिन हो गए हैं, तेरे से मिल लेता हूँ। ये तूने बहुत अच्छा किया, तू मिलने आ गया। मैं तुझसे मिलने ही वाला था। अरे और काम वाम क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है या कुछ और कर रहा है? नहीं, सब्जी की ठेली लगाता हूँ। अरे अच्छा ही है ना, अपना काम सबसे अच्छा होता है, पता है? किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। चल वो छोड़, और बता, भाभी कैसी है? अरे वो भी अच्छी है। चल अच्छा ही है ये तो। बाकी बता, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? ठीक है ना, मतलब कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे? ये सब क्या हुआ? और ठेला कहाँ है हमारा? म्युनिसिपालिटी वाले आए थे, हमारा सारा सामान फेंक दिया, अब ठेला लेके चले गए। तो अच्छी कुछ सब्जी है, इसी को समेट रहे हैं। आपसे कितनी बार बोला है, ये बड़ी बड़ी सोसाइटी के सामने ठेला मत लगाया करिए। अब पुलिस वाले ले गए ना ठेला, अब बताइए अब क्या करेंगे हम लोग? अगर ठेला होता तो घर घर जाके सब्जियां बेच देते, अब तो हमारा सहारा ही चला गया। अब बताइए क्या करेंगे? बड़ी सोसाइटी के बाहर ठेली इसलिए लगाया था कि यहाँ अमीर लोग रहते हैं, ज्यादा सब्जियां खरीदते होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमें क्या पता था म्युनिसिपालिटी वाले हमारा ठेला उठा के ले जाएंगे। सही कहती हो तो गली गली जाके सामान बेच लेते, थोड़ा पैसा कम कमा लेते,
माँ का इलाज करवाते, लेकिन हमें लगा बड़े सोसाइटी के बाहर ठेला लगाएंगे, ज्यादा कमाई हो जाएगी तो माँ का इलाज अच्छे से करवा पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो रेडी भी नहीं है, कैसे मिलेगी हमारी रेडी? पता नहीं कैसे मिलेगा ठेला। कोई कह रहा था 2000 लगेंगे, कोई कह रहा था 5000 रुपए लगेंगे। और वो जो सामने सोसाइटी का गार्ड है ना, वो तो कह रहा था कि थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो ठेला मिले या ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं। अच्छा सुनिए, वो एक आपका दोस्त है ना हर्ष, आप उनसे मदद मांग के देखिए ना, वो काफी अमीर भी हैं, आपकी मदद तो कर ही देंगे। अरे नहीं अमृता, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उसके पास मदद मांगने नहीं जा सकते। वो हमारे बचपन का दोस्त है, क्या सोचेगा कि हम गरीब है, वो अमीर है, तो हम उसके पास मदद मांगने आ गए मुंह उठा के। तब दोस्त है, दोस्ती को दोस्ती तक ही रहने दो, ये मदद का चक्कर मत बांधो। अरे हम किससे पैसा मांगेंगे? हम यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है। आपका एक दोस्त ही है और काफी अमीर भी है, अगर आप उससे मदद मांगेंगे ना तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। और वैसे भी हम उनसे कोई एहसान नहीं ले रहे, बस उधार मांग रहे हैं। हम उनका पैसा सारा वापस कर देंगे। देखिए मुश्किल समय है, दिमाग से काम तो लेना पड़ेगा। अरे यहाँ बैठने से क्या होगा, चलो यहाँ से हटो, जाओ थाने के चक्कर काटो, तब जाके तुम्हारा ठेला मिलेगा। आप एक काम करिए, चलिए ये सब समेटिए, उठिए। क्या हो गया? खोया हुआ सा लग रहा है। नहीं, अब हाँ सब ठीक है। तू बता कैसा चल रहा है तेरा? तू ये सूट वूट पहन के घर में बैठा हुआ है, तू कहीं जा रहा था क्या? अरे मैं दफ्तर के लिए निकल ही रहा था, देखा दरवाजे पर तू है। अब तुझे लगता है तू आएगा और मैं 10 मिनट बैठूं ना? दफ्तर तो चला जाऊंगा 10 मिनट बाद भी। अरे मैं तो भूल ही गया ये देना। ये ना मैं सब्जी लाया था तेरे लिए। हम ना बिल्कुल सुबह ताजे सब्जी लेके आते हैं। ये ले तेरे लिए, इसको बना के खा लियो। अरे वाह यार ये तो बहुत अच्छा किया तूने। रामू ये रखना अंदर। तुझे पता है ना आजकल ठेलियों पे ताजी सब्जी मिलती नहीं है, और फिर ताजी सब्जी होती नहीं है, ठेले वाले कहते हैं ताजी सब्जी है सर, ले जाओ, फिर उस सब्जी को खा के तबीयत खराब होती है। चल वो छोड़। अच्छा चल, मैं चलता हूँ फिर। अरे रुकना, कहाँ जाता हूँ? बैठ 10 मिनट, कुछ खा के जाइयो, नाश्ता करके जा। रामू नहीं कुछ नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। हैं? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे चला जाएगा तू? पहली बार आया मेरे घर पे, चाय पी के ही जाएगा तू। और तुझे पता है रामू ने इतनी अच्छी चाय बनाता है, 2 कप चाय तो बनती है। अभी मैं बोलता हूँ 1 कप तू पिएगा, 1 कप मैं। रामू 2 कप चाय बना के लाओ। अरे आ गए आप। काऊ आप पैसा लाए? नहीं, मना कर दिया। हमारी हिम्मत ही नहीं उससे पैसा मांगने की। तुम्हें पता है हम अंदर गए ना तो हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। वो बिल्कुल हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं और वो इतना अमीर आदमी है। हमको बिठाया, हमको पानी पिलाया, चाय भी पिलाया और खाना के लिए भी पूछ रहा था। लेकिन हम पैसा के लिए नहीं बोल पाए, हमको ना शर्म आ गई। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे? ठेला नहीं मिला तो सब्जी कहाँ बेचेंगे? घर कैसे चलेगा हमारा? अब जो करेगा अब वहां नहीं करेगा। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, रामलाल बोल रहे हो क्या? हाँ हम रामलाल बोल रहे हैं। एक काम करो, चौकी के पास आके बाहर से अपना ठेला लेके चले जाओ। लेकिन आप तो कह ही रहे थे कि हमारा ठेला नहीं मिलेगा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम अर्श सर के रिश्तेदार हो। आप अर्श को कैसे जानते हैं? अर्श सर को कौन नहीं जानता, इस शहर के डीएम है वो। का? हमारा अर्श इस शहर का डीएम है? आके लेके जाओ इसे, तुम तो मरवाओगे किसी दिन हमें। ठीक है, हम आते हैं आते हैं हम। भगवान, हमारा दोस्त अर्श इस शहर का डीएम है, उसने हमको बताया ही नहीं कभी। आओ चलो हमारे साथ। अरे सुशांत, भाभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों? तूने हमको बताया काहे नहीं? क्या नहीं बताया मैंने? यही कि तू इस शहर का इतना बड़ा अफसर बन गया है, डीएम बन गया है। हम अभी आए, इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, और तूने एक बार बताना जरूरी नहीं समझा?
मैंने तुझे पहले ही बताने वाला था। जैसे मेरी नौकरी लगी थी ना, मैं तुझे कॉल करता, पर उससे पहले तू ही आ गया यहाँ पर। और हमने तो तुझे बताया भी नहीं था कि हमारा ठेला म्युनिसिपालिटी वाले उठा के ले गए। तो फिर तुझे कैसे पता चला और तूने उनको फोन कैसे किया? दोस्त है तू मेरा, और मैं ना अपने दोस्तों के बारे में सारी खबर रखता हूँ कि कब वो क्या परेशानी में और क्या नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि तेरी ठेली उठा के ले गए म्यूनसिपैलिटी वाले, मैंने कॉल किया और डांट भी लगाई कि दोस्त है वो मेरा, आज के बाद उसे परेशान ना करे। अब तू टेंशन मत ले। देखा, हमने आपसे कहा था ना कि हर्ष भैया बहुत अच्छे हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। एक बार आप कह के तो देखिए, और देखिए ना, बिना बोले ही इन्होंने आपकी इतनी बड़ी मदद कर दी। अरे भाभी, आप भी ना, देखिए ये तो है ही पागल। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? चलिए अंदर चलिए, चाय बनवाता हूँ आपके लिए गर्मा गर्म। चलो। दोगे तुम अपने पति को डाइवोर्स? हाँ हाँ, जल्दी, परेशान मत हो आप। बाकी कल मिलती हूँ मैं आपसे। मैं कल मिलके आराम से बैठ के बात करेंगे, है ना? अरे यार, तुम ऐसे ही कह देती हो हमेशा के मिलके बात करेंगे, कल बात करेंगे। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया हूँ। जल्दी से अपने पति से डाइवोर्स लो यार। माँ, आप परेशान मत हो, मैं कल आके बात करती हूँ आपसे, ठीक है? बाकी मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कल मिलती हूँ मैं। अभी मैं रखती हूँ फ़ोन, रात ज़्यादा हो चुकी है। बाय बाय, गुड नाइट। ओके, बाय। सतीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? वो दरअसल मेरे ना एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तुम सो रहे थे ना, तो इसलिए बताने आ गई तुम्हें। ओह अच्छा, तुमने बताया नहीं था। बाय द वे, गिफ्ट वगैरह लिया? बर्थडे में जा रही हो? गिफ्ट तो नहीं लिया मैंने। अरे यार, किसी के बर्थडे वगैरह में जाते हैं तो गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ पैसे हैं तुम पे? पैसे तो नहीं है। एक मिनट। ये लो, गिफ्ट ले लेना। थैंक यू सो मच। खाना मैंने बना दिया है, तुम खा लेना टाइम से। और हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तुम मेरा प्लीज़ वेट मत करना। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है, आजकल पार्टी वगैरह में लेट हो ही जाता है। बाय द वे, पहुँच के मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। तुम्हें कल रात ही बोला था ना मैंने आने को, और तुम अब आ रही हो। तुम जानते हो ना बॉबी कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे घर में पति है, उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलती हूँ मैं। ऐसे ही तुम जब भी बुलाओगे मैं नहीं आ सकती। अरे तो तुम शादीशुदा हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम कब से मुझसे कहती हुई आ रही हो डाइवोर्स दे दूंगी, डाइवोर्स दे दूंगी, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मुझे तो ऐसा लगता है तुम ना उसे डाइवोर्स देना ही नहीं चाहती। तुम चाहती नहीं हो मेरे साथ रहना। अरे बॉबी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे उसके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम जानते हो ना कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है। मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है इस टाइम पे, और एकदम से मैं अगर उसे डिवोर्स दे दूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं उसकी गलती निकाल के डिवोर्स दूंगी तो मुझे एलिमनी भी मिल जाएगी। बस मैं ना सही मौके का इंतजार कर रही हूँ, और तुम प्लीज ये मत बोला करो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यार तुम्हें जो भी कुछ करना है जल्दी करो, मैं और वेट नहीं कर सकता। देखो बॉबी, हमने इतना वेट तो कर लिया है ना, तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। देखना तुम, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी इसमें हमारा ही फायदा है। अब कौन आ गया? तुम एक काम करो, यहीं बैठो, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है। मेरी बीवी कहाँ है? कौन सी बीवी? किसकी बीवी? चुपचाप बता, मेरी बीवी कहाँ है? अच्छा, तो यहाँ पे पार्टी कर रही हो? कहाँ हो रही है पार्टी? सजावट नहीं है, कुछ नहीं है, ये पार्टी चल रही है अकेले में। सतीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैंने बताया था ना कि दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो यहीं आना था।
और ये मेरा दोस्त है जिसकी बर्थडे पार्टी है। अरे बस कर, कितना झूठ बोलेगी? हाँ, झूठ बोलने की ना कोई लिमिट होती है, और तूने ना सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। क्या बोले जा रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अच्छा, तो तुझे जानना है कि तूने कौन सी झूठ बोली है? चल मैं ही बता दे रहा हूँ। तुझे क्या लगता है तेरी सच्चाई मुझे पता नहीं है? कल रात में जब इससे बात कर रही थी ना, तो तू भूल गई थी कि एक ईयरबड मेरे कान में लगा हुआ था। अब मैंने तेरी सारी सच्चाई सुन ली थी। अब बता, अब भी कुछ कहना या सुनना बाकी रह गया है? देखो सतीश, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ, और जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। अरे तो शादी नहीं करना चाहती थी तो पहले बोल देती या मुझसे बोल देती, मैं मना कर देता। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मुझे एक बार बता देती कि तू किसी और लड़के से प्यार करती है, मैं मना कर देता। लेकिन ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ तो अब बता देती हूँ ना, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, और साथ में आधी एलिमनी भी। पागल हो गए हो तुम? हंस क्यों रहे हो? क्या तलाक का सुन के सदमा लग गया है तुम्हें जो खामखा यहाँ से जा रहे हो? ओ हेलो, अगर तुमने चुपचाप से मुझे एलिमनी नहीं दी ना, तो तुम्हें घसीट के कोर्ट तक लेके जाऊंगी। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें सालों साल कोर्ट के चक्कर काटने हैं या फिर शांति से सेटलमेंट करना है। तुम मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दो, मैं बात यहीं खत्म कर दूंगी और तुम्हें आराम से तलाक दे दूंगी। तुम भी खुश, मैं भी खुश। मैं हंस रहा हूँ तेरी मूर्खता पे। तू जिस प्रॉपर्टी के लिए मुझसे लड़ रही है, मुझे धोखा दे रही है, वो प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है ही नहीं। वो प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम पे है। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा शादी से पहले ही अवेयर था। बहुत सारे केसेस सुन रखे थे कि लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करती हैं, शादी करने के 6 महीने या 1 साल बाद लड़के को तलाक दे देती हैं और एलमनी के नाम पे उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती हैं। तो मैं इन सब चक्करों में फंसने वाला नहीं था। शादी से पहले ही ना अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दी थी। और देखो ना, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था जो मैंने अपने सारी प्रॉपर्टी अपने माँ के नाम कर दी। नहीं तो देखो ना, आज तो तुम मेरे जीवन भर की कमाई यूं चुटकी में ले गई होती। और हाँ, क्या बोला था तुमने? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। वो क्या है ना कि मैं भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा देती हो। तो फिर मिलते हैं कोर्ट में। सतीश, सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो मैं बस बहक गई थी। और रही बात सतीश इस लड़के की, तो मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी, इससे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो यार, मेरे सामने ना ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, तो मैं चलता हूँ। कोर्ट में मिलूंगा तुमसे।